कवि दुष्यंत कुमार जी की कविता साये में धूप। इसे हमें देखना है। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजानौर ज़िले के नवादा नामक गांव में हुआ है। उनके पिताजी श्री भागवत सहाय तथा माता श्रीमती राम किशोरी थी। जाति परंपरा में वे भूमिधर ब्राह्मण परिवार के हैं। दुष्यंत जी का विवाह हिंदू परंपरा से 1949 में 18 वर्ष की आयु में सूरजभान त्यागी की सुपुत्री राजेश्वरी जी के साथ हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नालंदा गांव में ही हुई है। फिर उसके बाद नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, नहटौर तथा चंदौसी जैसे अनेक गांवों के अंतर्गत संपन्न हुई है। प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त कर ली है और तत्पश्चात आकाशवाणी भोपाल में सहायक निर्माता के रूप में कार्यरत रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर रसाल आदि को वे अपने गुरु मानते रहे हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत के मार्कंडेय कमलेश्वर, अजीत कुमार तथा रविंद्रनाथ त्यागी जैसे महान हस्ताक्षर इनके सहपाठी रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी अपने निजी जीवन में बहुत सहज और मनमौजी व्यक्ति थे। केवल 42 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 1975 की रात 2:30 बजे इनका देहांत हुआ है। दुष्यंत कुमार जी को हम नई कविता के हस्ताक्षर के रूप में जानते हैं। वे हिंदी के अंतर्गत के उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर लेखनी चलाकर अपनी सृजनमूलक प्रतिभा को प्रस्तुत किया है। उनका जीवन बड़ा विचित्र था। उनके मन में किसी के प्रति मेल नहीं रहता था। एक सफल व्यक्ति और कवि बनने की उनकी ललक थी जिसमें उन्होंने खुद को मिटा दिया था। वे समय को एक सामान्य व्यक्ति समझते थे। उन्होंने अपनी रचना जलते हुए वन का वसंत में कहा है, मेरे पास कविताओं के मुखौटे नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं नहीं हैं और न अजनबी शब्दों का लिबास नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ और इतिहास और सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में साधारण आदमी की पीड़ा, उसकी उत्तेजना, उसके ऊपर का दबाव, अभाव और उसके संबंधों के उलझनों को जीता और व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी प्रतिभा, कल्पना एवं भावुकता के बलबूते पर हिंदी गज़लों को एक नया चेहरा प्रदान किया। उनका लेखन संख्यात्मक दृष्टि से नहीं है, गुणात्मक दृष्टि से पहचाना जाता है। उन्होंने गज़ल की रोमानी और श्रृंगारिकता की पहचान बदलकर, गज़ल यह अरबी शब्द है, गज़ल के अंतर्गत केवल नारियों का वर्णन किया जाता था, बल्कि इन्होंने अपनी गज़लों के अंतर्गत की रोमानियता और श्रृंगारिकता को बदलकर मनुष्य के यथार्थ जीवन के साथ उसे जोड़ने का काम अपने गज़लों के अंतर्गत किया है। अपनी कविताओं में उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। उनकी कविताओं में देश प्रेम की भावना, भ्रष्ट व्यवस्था, शोषण एवं अत्याचार का विरोध
तथा आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। दुष्यंत कुमार के काव्य में एक और भविष्य के प्रति आस्था दिखाई देती है, तो दूसरी ओर वर्तमान के प्रति संघर्ष की अनुभूतियों का चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। वे व्यक्तिगत आत्मपीड़ा के माध्यम से जनहित की भावनाओं को अभिव्यक्त करते रहे हैं। व्यक्तिगत पीड़ा, देश प्रेम की भावना, सामाजिक सरोकार, शोषण का विरोध, अत्याचार के खिलाफ चेतना, भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग्य, जनजीवन का चित्रण आदि उनकी कविता एवं गजलों की विशेषता रही है। नई कविता के अनुकूल भाषा का प्रयोग उनके काव्य के अंतर्गत दिखाई देता है। अनुभूति की सार्थक अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने पुराणों से कई प्रतीकों को अपने काव्य के अंतर्गत, गजलों के अंतर्गत ले लिया है। दुष्यंत कुमार जी ने गजलों के माध्यम से हिंदी और उर्दू के बीच एक नया सेतु बनवाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका साये में धूप संग्रह प्रकाशित होने के बाद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में स्वागत हुआ है। दुष्यंत कुमार की कविता का दायरा अत्यंत व्यापक है। उन्होंने गजलों को एक काव्य के रूप में चुना जिसके पीछे भी एक चेतना काम कर रही थी, और वह चेतना थी कि हिंदी और उर्दू अपने अपने सिंहासन से उतरकर आम आदमी के साथ जुड़ जाए। इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि मैं जिसे ओढ़ता पिछाता हूँ वह गजल आपको सुनाता हूँ। अपने चंचल स्वभाव ने उन्हें घुटन, दबाव और समस्याओं को घेरे में तो डाल ही दिया, परिणाम स्वरूप उनकी मनोभूमि पर कवि और व्यक्ति का संघर्ष अंत तक जारी रहा। उनके कविता संग्रहों के नाम सूर्य का स्वागत 1957 के अंतर्गत, आवाज़ों के घेरे 1963 के अंतर्गत, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप 1975 के अंतर्गत। उपन्यास संग्रह के नाम छोटे छोटे सवाल, दूसरा उपन्यास आंगन में एक वृक्ष, तीसरा दोहरी जिंदगी अप्रकाशित रहा है उनका। नाटकों में मन के कोना अप्रकाशित है और मसीहा मर गया वो भी अप्रकाशित है। नाट्यकृति एक कंठ विषयासी। अब उनके थोड़े से साहित्यिक परिचय को लेकर हम देखेंगे कि साये में धूप ये दुष्यंत जी की अंतिम समय की अंतिम रचना है। उसमें कुल 52 गजल है। इसी गजल संग्रह से उन्हें प्रसिद्धि मिली है। यह गजल संग्रह उनके नामकरण से ही आप में बड़ा प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। इसमें दरख्त भी है और उसका साया भी है, फिर भी उसमें धूप लगती है। मुख्यतः यह साया व्यवस्था का प्रतीक बनकर आई है और धूप अव्यवस्था का, अशांति का माहौल लेकर यहां पे आई है। आज हम देखते हैं समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा, ये दुनिया के अंतर्गत के अनेक क्षेत्रों को देखते हैं कि उन क्षेत्रों के अंतर्गत ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। चारों ओर लूटपाट है, खून खराबा है, धोखाधड़ी है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, धार्मिक उन्माद है, दूसरों के प्रति घृणा है, दूसरों के प्रति नफरत है, अनैतिकता का बोलबाल यहाँ पे चलने लगा है। और ऐसे विषम माहौल में एक ईमानदार और कर्तव्य के प्रतिबद्ध रचनाकार की छटपटाहट जो होती है, वह रचनाकार की छटपटाहट या बेचैनी इस काव्य संग्रह के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है। साये में धूप यह गजल संग्रह से गजलें ली है। गजल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता। देखिए, गजल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता। जिस तरह से हम कविता को शीर्षक देते हैं उसी तरह से इसे कोई शीर्षक नहीं होता है। उसे शीर्षक न देकर गजल कह दिया जाता है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी प्रकार के शेर समय में पूर्ण
तथा स्वतंत्र हुआ करते हैं। इसके बावजूद किसी भी क्रम से व्यवस्था के तहत उसे पढ़ा जा सकता है, दरकरा नहीं जा सकता। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी है कि जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर रचना की शक्ल देती है, एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह होता है। इस गजलों में पहले शेर की दोनों पंक्तियों को तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गजल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश मान्यता देने का काम मुख्य भाव बिंदु गजलकार दुष्यंत कुमार जी का यहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक एक करके उनकी गजलों को हम यहीं पे अब देखने की कोशिश करेंगे।